चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए देख रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। तो उसके लिए हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन को देखे थे जहां पे हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सियल पॉइंट के लिए निकल के क्या आया था, तो 2kpr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसी का शॉर्ट फॉर्म देखे थे, यानी कि शॉर्ट डायपोल के लिए देखे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के आया था, वो क्या था, तो 2kp/r3। और अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देखे थे तो क्या निकल के आया था, kp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2। एंड शॉर्ट डायपोल के लिए देखे थे तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल जो निकल के आया था वो क्या था, तो kp/r3 निकल के आया था, है ना। यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो इसका अगर आप लोग क्लास में किए होंगे ये कैसे कैसे वैल्यू निकल के आता है, तो ये इसका थ्योरी क्लास हम लोग पीछे कर दिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, पार्ट बाय पार्ट है, वहां से आप लोग देख सकते हैं ना। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किसी भी पॉइंट पे निकालने रहेगा तो कैसे निकालेंगे। चूंकि अभी हम लोग सिलेक्टेड पॉइंट के लिए देखें एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनी पॉइंट, यहाँ पॉइंट नहीं लिखे हैं, एनी पॉइंट ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए क्या हमारा फॉर्मूला बन के आता है उसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंसेप्ट वाला चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है ना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है जब एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज एक निश्चित दूरी के बीच में होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी तरफ इधर से आगे बढ़ा दें, चाहे इधर से तरह हम लोग आगे बढ़ा दें, और कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक डायपोल के बाहर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो उसको एक्सियल कहते थे, है ना। लेकिन इसी अगर हम लोग इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचते थे और इस लाइन पे अगर कहीं पे भी हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, चाहे यहाँ निकाले यहाँ कहीं भी निकाले, तो वो हमारा इक्वेटोरियल कहलाता था। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है। लेकिन आज हमको क्या करना है कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ कहीं भी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो समझिए, मान लेते हैं हमको इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है। इसका हम लोग जानते थे कि मिड पॉइंट क्या होता था, वो होता था इधर का डिस्टेंस हम लोग ये लेते थे, इधर का डिस्टेंस ये लेते थे, टोटल डिस्टेंस हमारा 2 ये होता था। हम लोग बीचों बीच में ये और ये करके ले लिए। अगर मान लेते हैं कि हमको इस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे तो समझते हैं कि इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या दिया, P दिया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको मिलाएं, इसको क्या कर दिया, यहां से यहां मिला दिए। हम समझते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है, R है। इस लाइन का डिस्टेंस, जो लाइन मिलाने वाली लाइन है, इसके बीच का जो दूरी है वो क्या है, R है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। हम इस P को ही क्या करेंगे, इस P को रिसॉल्व करते हैं, है ना। तो इधर की ओर ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर की ओर हमारा P cos थीटा हो जाएगा, इधर की ओर क्या हो जाएगा, इधर की ओर हमारा क्या हो गया, P cos थीटा हो गया, इधर की ओर हमारा क्या हो गया, P cos थीटा हो गया। इधर की ओर जब P cos थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। तो अगर हम इसी लाइन को आगे कंटिन्यू अगर करते हैं, तो कंटिन्यू करते थे तो वो क्या कहलाता था, एक्सियल लाइन कहलाता था। तो एक्सियल लाइन कहलाया, और इसी पे कोई पॉइंट हो गया तो एक्सियल पॉइंट कहलाता था। तो ये वाला जो हो गया, ये किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है किसके जैसा, तो एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन के जैसा, है ना। हम लोग जानते हैं कि एक्सियल पॉइंट में देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ये हमारे इधर की ओर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। और उसको हम समझ लेते हैं क्या है, E1 है। क्या समझ लेते हैं, E1 है, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से रिसॉल्व करते हैं, इसको फिर से हम क्या करते हैं, रिसॉल्व करते हैं।
तो 90 डिग्री है ना। तो ये लाइन, इस लाइन को रिसॉल्व कर रहे हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से हमारा आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा है ना 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आएगा, इधर की ओर जो आ रहा है, इधर की ओर जो आ रहा है, इसको हम क्या पी साइन थीटा, क्या हो गया ये पी साइन थीटा। अब हम लोग यहां से कंसेप्ट समझ सकते हैं कि ये हम लोग देखे थे कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन पड़ता हो तो उस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते थे है ना। और उस बिंदु पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो उसी को इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब इस परपेंडिकुलर लाइन हो गया तो ये हमारा किसके जैसा बिहेव करने लगा, इक्वेटोरियल। अब हम लोग इक्वेटोरियल में देखे थे, इक्वेटोरियल में हम लोग देखे थे कि इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल के जस्ट अपोजिट होता था। क्या होता था, अपोजिट होता था, यानी उल्टा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इधर की ओर जा रहा है, पी साइन थीटा इधर की ओर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसका जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर चल जाएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, E2 कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने E2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहां से हमारा E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो हम लोग देखे थे पीछे क्लास में, बहुत सारे क्लास में देखे थे कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का नेट निकालते थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा। तो इन दोनों के ही बीच में, इन दोनों के ही बीच में, चाहे यहां हो यहां हो यहां हो कहीं भी होगा, लेकिन उन दोनों के ही बीच में होता था। तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो होगा वो कहां होगा, यहां पे होगा। और ये हमारा जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कौन सा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आपका क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यहां से इसके आगे क्या करते थे, तो पीछे जो पढ़ते हैं उसी को करेंगे, क्या E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, E नेट निकालेंगे, ये ना करते थे। E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे और क्या निकाल देंगे, E नेट निकाल देंगे। अब यहाँ E1 क्या है, तो E1 जो मेरा है वो किसके लिए है, तो एक्सियल के लिए। किसके लिए है, एक्सियल के लिए, अभी हम बताएं। E2 मेरा किसके लिए है, तो इक्वेटोरियल के लिए है ना, इक्वेटोरियल के लिए है। तो सबसे पहले E1 का वैल्यू निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यानी E1 क्या है, तो E1 हम लोग निकाल चुके हैं। एक्सियल के लिए जो निकाल रहे हैं वही तो हमारा होगा वैल्यू ना, वही होगा। तो उसका वैल्यू क्या है, 2। देखो E1 क्या हो जाएगा, तो E1 हमारा निकल के आ जाएगा, E1 निकल के आ जाएगा क्या, तो EP इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P cos थीटा, क्या, तो EP cos थीटा, EP क्या हो जाएगा, cos थीटा। और EP का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो EP का वैल्यू हो जाएगा 2kP और cos थीटा डिवाइड बाई RQ। 2kP 2 EP का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 2kP डिवाइडेड बाई RQ cos थीटा का हमने क्या किया, cos थीटा से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई किए, ठीक है। उसी प्रकार से E2 का वैल्यू निकल के जाएगा, तो E2 का क्या हो जाएगा, तो EP sin थीटा, क्या हो जाएगा, EP sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड EP sin थीटा। क्योंकि यहाँ E2 के लिए क्या है, ये इधर की ओर दिखा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इधर है तो उल्टा होगा। तो EP sin थीटा क्या हो जाएगा, EP sin थीटा, EP sin थीटा यानी कि KP sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, RQ। अब हम लोग क्या करेंगे, E नेट निकालेंगे, E नेट निकालेंगे, ये वाला वैल्यू को निकालेंगे। E नेट कितना होगा, ये वाला वैल्यू को निकालेंगे। देखो E नेट क्या हो जाएगा, हम लोग रिजल्टेंट के लिए बाबू एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, है ना। तो यहाँ हम P और Q को क्या मान लेंगे, यहाँ हम PQ को क्या मान लेंगे, PQ को यहाँ मान लेंगे क्या, तो P हमारा एक P को मान लेंगे E1 और Q को मान लेंगे E2। तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आ जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसका क्या होता था, अंडर रूट होता था, इसका क्या होता था, अंडर रूट होता था, है ना, अंडर रूट लगाते थे हम लोग। अब यहां से देखो हमारा 90 डिग्री थीटा ये हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, थीटा ये हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब 90 डिग्री थीटा बन रहा है तो cos थीटा cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो 0, तो ये वाला टोटल का टोटल टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो टोटल का टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो बचा सिर्फ हमारा क्या, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो E1 का वैल्यू हमारा क्या दिया है, 2kP cos थीटा का RQ, 2kP cos थीटा, 2kP cos थीटा डिवाइडेड बाय RQ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस में क्या है तो E2 क्या है KP साइन थीटा बाई RQ, तो KP साइन थीटा डिवाइडेड बाई RQ स्क्वायर हो जाएगा। रूट है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रूट लगा देंगे, ठीक है। फिर आगे अब यहां से देखने वाली बात क्या है कि यहां से KP बाई RQ कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है, अगर बाहर निकालेगा तो रूट हमारा खत्म हो जाएगा, स्क्वायर के कारण से रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा वैल्यू हमारा KP डिवाइडेड बाई RQ बाहर निकल गया। अंदर की ओर हमारा क्या बच गया, यहाँ 2 cos थीटा, तो क्या बच गया 2 cos थीटा का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से KP बाई RQ बाहर निकल गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब देखो अगर फिर से KP डिवाइडेड बाई RQ को RQ रखें इनटू, अब देखो 4 cos स्क्वायर को थीटा को क्या लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। 3 प्लस 1 4 हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये रूट का हमने क्या लगा दिया, रूट यहाँ पर लगा दिए। अब हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो फाइनली हमारा ई नेट का जो वैल्यू निकल के आया, वो क्या है KP डिवाइडेड बाई RQ इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वाला इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 1। तो ये आपका निकल क्या गया, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, इस पूरे के लिए, यानी कि एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको क्या निकालना हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, उस कंडीशन के लिए आपका जो निकल के आएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, वो क्या निकल के आया KP डिवाइडेड बाय RQ इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत यहां तक। तो अब देखो, अब डायरेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा, ये तो निकल गया, लेकिन ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा कि कहां जाएगा, ये लाइन कहां रहेगा। तो डायरेक्शन के लिए देखो, ये हम लोग मान लेते हैं इसको अल्फा, ठीक है। ये इस वाले को पूरे एंगल को नहीं, इस वाले एंगल को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो इधर की ओर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्या tan अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे 10 क्लास में, तो लंब बटे आधार पढ़े थे ना। अब देखो लंब का वैल्यू क्या है, अगर हम इसको पूरा ट्रायंगल मान लिए, हमारा क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब हमारा E2 हो गया, आधार हमारा क्या हो गया E1 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं E2 डिवाइडेड बाई E1 लिख सकते हैं। अब E2 का वैल्यू क्या है, तो E2 का वैल्यू हमारा क्या है KP साइन थीटा बाई RQ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो KP साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा RQ इनटू E1 का वैल्यू क्या है, तो E1 का वैल्यू 2 KP cos थीटा बाय RQ, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो RQ डिवाइडेड बाय 2 KP cos थीटा, 2 KP क्या हो जाएगा cos थीटा। RQ से RQ हमारा कैंसिल हो गया है ना, KP से KP कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पर नेट अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर क्या बच गया साइन डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। और साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है क्या, तो tan अल्फा साइन बाय कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, बट्टा में 2 है तो बट्टे में हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया, बट्टे में 2 था तो बट्टे में हमने क्या लगा दिया 2 लगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि tan अल्फा जो होगा वो tan थीटा बाय 2 के क्या होगा बराबर होगा। ये आपका इतना एंगल पे क्या बनेगा, अब यहां से एंगल हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो थीटा प्लस अल्फा एंगल बनाएगा विथ किसके साथ, तो डाइपोल मोमेंट के साथ, किसके साथ डाइपोल मोमेंट के साथ क्या बनाएगा थीटा प्लस अल्फा एंगल, यानी कि थीटा प्लस अल्फा एंगल, इतना तो टोटल थीटा था, उसके बाद हमारा क्या निकल के आ रहा है अल्फा। तो ये क्या बनाएगा, ये आपका क्या बनाएगा इतना का डायरेक्शन, इतना का एंगल के साथ क्या करेगा, ये आपका डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो हम लोग इसी से क्या कर सकते हैं ना, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी डायग्राम से हम लोग
एक्सियल का भी और इक्विटोरियल का भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला, तो देखो कैसे से समझो, कैसे से समझो। हम लोग क्या निकाले हैं, E1 बराबर 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू। 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या, तो आर क्यू। तो देखो हम लोग अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग थीटा का वैल्यू पुट कर दें, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें, तो क्या जो थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे उसके बाद जो निकल के आएगा वो किसके लिए निकल के आएगा, वो एक्सियल के लिए ही तो निकल के आएगा। कैसे समझिए, अब देखिए इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इधर भी मोमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन जब सेम होता है, जब डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन अगर हमारा क्या हो बाबू, सेम हो, तो उस कंडीशन में थीटा बराबर कितना लेते हैं, थीटा बराबर लेते हैं 0 डिग्री और कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहां से E1 यानी कि ई एक्सियल हमारा निकल के जो आ जाएगा, ई एक्सियल जो निकल के आ जाएगा हमारा, अब 0 डिग्री यहां पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kp बाय आर क्यू, तो 2kp डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर क्यू। ये आपका एक्सियल का निकल गया, ये आपका किसका निकल गया, एक्सियल का निकल गया। उसी प्रकार से आप इक्विटोरियल का भी निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से आप इक्विटोरियल का भी निकाल सकते हैं। कैसे से समझिए, कैसे से समझिए, देखिए कैसे समझिए। मानो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए, तो इक्विटोरियल अगर हमको निकालना हो, इक्विटोरियल अगर हमको निकालना हो बाबू, इक्विटोरियल अगर हमको निकालना हो, तो यहाँ पे देखो थीटा कितना बन जाएगा, थीटा आपका कितना बन जाएगा 90 डिग्री, थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री। और इक्विटोरियल ये हमारा क्या है, इक्विटोरियल है, E2 जो है वो इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल चूंकि डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा इक्विटोरियल के लिए। तो यहाँ पे क्या है, KP साइन थीटा बाय आर क्यू। अब साइन थीटा, थीटा किसके लिए, तो इक्विटोरियल के लिए थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा KP बाई आर क्यू। तो इक्विटोरियल के लिए क्या आ गया, KP बाई आर क्यू, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला से हमारा एक्सियल का भी निकाल सकते हैं, इक्विटोरियल का भी निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कहीं पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट के लिए, डायपोल मोमेंट के लिए, है ना, डायपोल मोमेंट के लिए, ठीक है, डायपोल मोमेंट के लिए कोई दिक्कत है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, तो देखो अगर हम डायरेक्शन की भी बात करें, अगर हम डायरेक्शन की भी बात करें, तो डायरेक्शन के लिए देखो क्या है, तो अभी हम बताए थे कि जो क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस क्या होगा, थीटा प्लस क्या होगा, अल्फा, थीटा प्लस अल्फा होगा किसका, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहां से देखो कि जो थीटा है वो किसके बराबर है, अल्फा के, थीटा है, यहां से हमारा निकल के आया कि थीटा जो है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है ना। तो थीटा जब अल्फा के बराबर है और थीटा के बराबर हमारा निकल के कितना आया है 90 डिग्री, थीटा कितना निकल के आया है, देखो एक मिनट, थीटा जो है वो अल्फा के बराबर है, ठीक है, थीटा अल्फा के बराबर है और थीटा बराबर कितना है मेरा 90 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी कि ये वाले पूरे लाइन पे, ये वाले पूरे लाइन पे, या तो ये वाले पूरे लाइन पे। तो इस प्रकार से हमारा अपोजिट तो हो जाता है, अपोजिट तो हो जा रहा है, और अपोजिट होने के कारण से हम लोग कह सकते हैं, अपोजिट होने के कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जो होगा वो डायरेक्शन कैसा होगा, इक्विटोरियल में तो अपोजिट होगा, डायरेक्शन कैसा होगा तो अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दे आपको कि आपको क्या करना है, मोमेंट आपको दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको दे दिया गया है फोर शॉर्ट डायपोल के लिए, किसके लिए, फोर शॉर्ट डायपोल के लिए आपको क्या करना है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिसका डिस्टेंस जो दिया है वो 8 मीटर दिया है, ठीक है। तो एक्सियल के लिए कह रहा है, तो हम लोग एक्सियल के लिए पढ़े हैं, क्या होता है एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, किसके लिए, एक्सियल के लिए होता है, वो क्या होता है, तो 2kp बाई आर क्यू, 2kp बाई आर क्यू, वैल्यू पुट कर दो, 2 का 2 हो गया, k की वैल्यू हम लोग जानते हैं 10, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इलेक्ट्रिक डायपोल p बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, 5 कूलम, ये हो गया आपका आर क्यू, आर का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, 8 8 64,
तो 512 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.175 इंटू 10 टू द पावर 9, 0.175 इंटू 10 टू द पावर 9 क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो ये आपको दे दिया, कह रहा है कि फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये इक्यू का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर नहीं बाबू, 1 सेंटीमीटर नहीं पढ़ लेना, कूलम मीटर। क्या पड़ेगा, कूलम मीटर पढ़ना है। ठीक है, आर बराबर 5 मीटर है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पे, इक्वेटोरियल, इक्यू से इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, केपी बाई आर क्यू। क्या होता है, केपी बाई आर क्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर क्या, तो केपी बाई आर क्यू, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय आर, आर का कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 125। इसको सॉल्व करेंगे, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरी तरह से खत्म होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरी तरह से खत्म होता है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और किसी भी पॉइंट पे, तीनों के लिए हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का आज का क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।